अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहू व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस सलात व ला तकूनू मिनल मुशरिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, कौम मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, इस वक्त मैंने कुरान करीम की एक छोटी सी आयत करीमा तिलावत की है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अक़ीमुस सलाता वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, कि नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना बनो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सैकड़ों जगह नमाज का हुक्म दिया है। कहीं नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है तो कहीं नमाज को अच्छी तरह से पढ़ने की उसकी अच्छाई आई है और कहीं नमाज को बुरी तरह से पढ़ने की उसकी बुराई आई है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ये नहीं कहा कि सिर्फ़ अपनी नमाज पढ़ लो, बल्कि अल्लाह ने हम सबको हुक्म दिया कि अपनी भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाज की तलक़ीन करो और लोगों को भी नमाज का हुक्म कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, अपनी नमाज पढ़ लेना सिर्फ़ काफ़ी नहीं है, बल्कि अपनी भी नमाज पढ़ो और दूसरों की भी नमाज की तलक़ीन करो, अपने घर वालों को भी नमाज की तलक़ीन करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की निगाह में दुनिया में सबसे बड़ा चोर वो होगा, दुनिया में सबसे बड़ा चोर वो है जो अपनी नमाज में चोरी कर लेता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नमाज की चोरी कैसी है? नमाज की चोरी ये है कि जब आदमी नमाज पढ़े तो अपनी नमाज के अरकान को सही तरीक़े से अदा नहीं करता है। जब आदमी नमाज पढ़ता है, नमाज को नमाज की शक्ल में नहीं पढ़ता है, नमाज के अरकान को सही तरीक़े से अदा नहीं करता है, रुकू को सही तरीक़े से अदा नहीं करता है, सजदा को सही तरीक़े से अदा नहीं करता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नमाज के अंदर जितने भी अरकान हैं उसको सही तरीक़े से मुकम्मल अदा नहीं करता है। इसलिए अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा चोर वो है दुनिया के अंदर जो अपनी नमाज में से चोरी कर लेता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। नमाज को सुकून के साथ एक सुई होकर तमाम अरकान को सही तरीक़े से अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की निगाह में एक आदमी जब एक वक्त की नमाज छोड़ देता है, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, एक वक्त की नमाज छोड़ने पर 2 करोड़ 88 बरस उसे जहन्नम में जलना पड़ेगा।
और अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की निगाह में एक वक्त की नमाज छोड़ने पर मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, दुनिया के एतबार से इंसान का इतना बड़ा नुकसान होता है, इतना बड़ा नुकसान होता है, जैसा कि इंसान के घर से माल दौलत सब प्रॉपर्टी सब छीन लिया गया हो और वह इंसान अकेला खड़ा रह गया हो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह की नज़र में, अल्लाह की निगाह में दुनिया के एतबार से एक वक्त की नमाज छोड़ने पर उसको इतना बड़ा नुकसान होता है कि घर का सब कुछ छीन लिया गया हो, सिर्फ अकेला इंसान खड़ा रह गया हो। अगर दुनिया के अंदर मेरे साथ या आपके साथ ऐसा हादसा पेश आ जाए तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, कितना हम अफसोस करेंगे, कितना गम बनाएंगे और कितनी परेशानी सामने में आ जाएगी। लेकिन हमारी नमाज छूट जाती है, हमें कोई परवाह नहीं। इसलिए कहा है कि अपने औलादों को नमाज का हुक्म कीजिए। जब आपका औलाद 7 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसको नमाज का हुक्म कीजिए, और जब 10 साल की उम्र में पहुंच जाए तो उसका बिस्तर भी अलग कर दीजिए, उसके ऊपर सख्ती कीजिए, नमाज का हुक्म कीजिए। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। नमाज 2 ही सूरत में माफ़ है, जब इंसान बेहोशी की अलामत में हो जाए और जब दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाए। इसके अलावा इंसान के साथ कितनी भी परेशानी लाहक सामने में आ जाए, कितनी भी परेशानी सामने में आ जाए, नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। अगर नमाज माफ़ होती तो हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर माफ़ होती। नमाज अगर माफ़ होती तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नमाज माफ़ होती। नमाज अगर माफ़ होती तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के ऊपर माफ़ होती। नमाज अगर माफ़ होती तो फ़िरऔन की बीबी आसिया के ऊपर ज़िंदगी के अंदर नमाज माफ़ होती। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत और हुकूमत के मालिक बनाया था, इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक थे कि हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सर खुजलाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती थी, दांत में खिलाल करने की फ़ुर्सत नहीं मिलती थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उन दोनों ने एक वक्त की नमाज क़ज़ा नहीं की, न तहज्जुद की नमाज़ छोड़ी, न चाश्त की नमाज़ छोड़ी। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये नमाज छोड़ना हमारी और आपकी ये गफलत और काहिली और सुस्ती का नतीजा है। अल्लाह का हुक्म होगा कि फ़रिश्ता सीधे ले जाओ, उसे जहन्नम गर्क कर दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तारीख को उठाकर देख लीजिए। 18 साल तक एक झोपड़ी में पड़े रहे, जिस्म के अंदर कीड़े हो गए थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ऐसी बीमारी हो गई थी, अल्लाह के तरफ से ऐसी बीमारी हो गई, ऐसी बीमारी लग गई थी कि पूरे शरीर के अंदर कीड़े पड़ गए थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, उस हालत पर भी एक झोपड़ी में रहकर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने एक वक्त की नमाज न छोड़ी। यह नमाज का छोड़ना हमारी और आपकी गफलत और काहिली का नतीजा है। अल्लाह का हुक्म होगा कि फरिश्ते ले जाओ, सीधे इसे भी जहन्नम गर्क कर दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में नमाज माफ़ होती, लेकिन उन्होंने एक वक्त की नमाज ना छोड़ी। जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुस्तजू में और उनकी तलाश में उनकी आँखें चली गई, कमर झुक गई, लेकिन उस हालत पर भी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने एक वक्त की नमाज ना छोड़ी। ये नमाज का छोड़ना हमारी और आपकी गफलत और काहिली का नतीजा है। अल्लाह का उस वक्त हुक्म होगा कि फरिश्ते इसे भी ले जाओ और सीधे जहन्नम गर्क कर दो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फ़िरऔन की बीबी आसिया, अगर फ़िरऔन को पता चलता कि ये दीन कबूल कर ली है और ये नमाज पढ़ती है, फ़िरऔन को अगर पता चल जाता तो आसिया को कत्ल कर देता। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, लेकिन उस घर में रह कर के, फ़िरऔन के घर में रह कर के, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फ़िरऔन की बीबी आसिया ने भी एक वक्त की नमाज न छोड़ी। ये नमाज का छोड़ना ये हमारी और आपकी, हम सब की गफलत और सुस्ती का नतीजा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों,
अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, फरिश्ते इंसान जो भी उज़्र पेश करेगा, मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हमारा कोई उज़्र काम आने वाला नहीं होगा। जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, और जो भी हम परेशानी अल्लाह के सामने में, अल्लाह की अदालत में हम पेश करेंगे, अल्लाह हमारे सामने में हाजिर कर देगा। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फिर हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। फिर अल्लाह का हुक्म होगा कि फ़रिश्ते ले जाओ, इसे सीधे जहन्नम गर्क कर दो। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, कहने का मकसद ये है दोस्तों कि नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। मेरे नौजवानों, अगर आप बीमार हैं, खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए, और बैठकर भी अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेटकर पढ़िए। अगर लेटकर भी नहीं पढ़ सकते हैं, यहाँ तक अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इशारे से नमाज को अदा कीजिए। पानी अगर आपको नुकसान दे रहा है, अल्लाह ने दुनिया के अंदर हमको इतना छूट दिया है कि आप मिट्टी के सहारे से तयम्मुम कर सकते हैं, मिट्टी के सहारे से पाकीज़गी हासिल कर सकते हैं, लेकिन नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।